जिनको आप लोग रज़ील रज़ील शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जिनको अजलाफ आप समझ रहे हैं, वो आज देखिए देवबंद में, अशरफिया में उन्हीं जाति के लोग जो है आज जो है नाजिम है वहाँ के। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। अच्छा, एक बात यहाँ पे टेक्निकल बता दूँ, अगर 341 का समर्थन जो कर रहे हैं, जो साथी करते हैं, मिलत टाइम्स वाले जो साथी कर रहे हैं, वो ये जान ले कि सिर्फ जाति के आधार पे ये नहीं मिलेगा। उन जाति के साथ जाति भेदभाव, बहिष्कार का सामना किया है उस जाति ने, उस आधार पे 341 का प्रावधान है। तो वो जाति को तो समर्थन कर देते हैं, यहाँ तक कि चलो 341 में आपको मिलना चाहिए, लेकिन जाति भेदभाव हमारे यहाँ होता ही नहीं है। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि देखो तुम जिसको नहीं समझ, हमारे यहाँ तो उसको सबसे बड़े मदरसे का हमने उसको नाजिम बना दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रोफेसर इमदाद साहब ने एक आर्टिकल लिखा था कि उनके घर एक मेहतरानी आती थी जो टॉयलेट साफ करती थी। उनकी माँ से उनके बड़े अच्छे संबंध थे, घंटों बैठे बात करती थी, लेकिन जब उनको पान या खाना देना होता तो कहते थे दुपट्टा खोलो, ऊपर गिरा देती थी कि टच न होने पाए। अरशद रामनगरी साहब जो कौमी आबाद में जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उनको उन्होंने लेटर लिखा था, मेरी किताब में छपा भी है, कि उनके वालिद साहब के दौर आज़ादी से पहले की बात है कि उन्होंने जो मेहतर मुसलमान थे उनको जो है मस्जिद जाने या ईदगाह में जाने की परमिशन नहीं था। ईद के दिन था कि आप लोग जो है मस्जिद के या ईदगाह के पास में जो खेत है वहाँ पे अपनी चादर बिछा लीजिए और नमाज़ पढ़ लीजिए। यही बात जो है वो भी इन्होंने लिखता है गौस अंसारी साहब, जो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब के चचा लगते हैं रिश्ते में गालिबन। उनकी किताब जो है जो बयाना में थे, उनकी किताब जो है आप वो किताब नाम है मुस्लिम कास्ट उत्तर प्रदेश स्टडी ऑफ कल्चरल कंटेक्ट, 1960 छपी है। वो लिखते हैं कि एक लाल बेगी या एक मेहतर जो मुसलमान हो या मुस्लिम, उसको जो है दरगाहों में जाने का हक़ नहीं है। कुरान पढ़ सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता है। उनकी किताब, उन्हीं किताब जो है उम्र रफ्ता, उनकी जो बायोग्राफी के उनके दौर में 4 मदरसे थे लखनऊ के अंदर, जिसमें वो पढ़ते थे। उनके मेहतरानी का लड़का पोता ही पढ़ता था, लेकिन वहाँ पे मदरसे के अंदर भी जो है बैठने की जगह कास्ट की बुनियाद पर बैठी हुई थी। सबसे पहले अशराफ के बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद अजलाफ के, और अर्जाल जो उनके मेहतरानी का लड़का था कहाँ बैठता था, चप्पल निकालने की जगह बैठता था। मौलवी साहब को ना पढ़ाते थे ना कुछ डांटते थे। जो पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। वो बहुत खुश था कि मौलवी साहब उसको कुछ पूछते भी नहीं हैं। और अगर किसी बच्चे के मजाक पे या कोई बात को हंस दिया तो लोग कहते हैं तुम क्यों हंसे। और वहाँ तो लोग बच्चे मुस्कुरा भी देते देख करके, लेकिन बाहर निकलते ही हर जात वाले अलग हो जाते कि कोई समाज का देखने लेके हम छोटी जात के लोग के साथ जा रहे हैं। ये किताब मौजूद उम्र रफ्ता, ये यहाँ छपी है दिल्ली से, ठीक है। तो समाजी फैक्ट का इनकार करना, ये कई बीमारी का इग्नोर करना या उसका इनकार करना बीमारी का इलाज नहीं है। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे? आज जो है नाज़िम है, देखिए अगर आप कोई चीज़ बनी है, इंडिया में अंग्रेज़ों ने रेले बनाया, सारे जो जितने जो सिस्टम बनाया, कोड बनाया, उसका इस्तेमाल इंडियन कर रहे हैं। तो एक इंडिया की डेमोक्रेसी की देन है, या एक हालात ऐसे हुए जो सोशल चेंज होता है उसका हो रहा है। तो कोई दिल से नहीं कर लिया गया है, वो तो हालात हैं या इंडियन डेमोक्रेसी का एक है। मैं इसी मिसाल दूँ आपको मैं कि मौलाना हुसैन मदनी साहब को मुस्लिम लीग कभी जो है सही एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। एक जगह उसमें छपा था, यहाँ से निकलता था कौमी कांग्रेस का अखबार था, कौमी आवाज़ या कुछ नाम था, दिल्ली से निकलता था। मैं शायद मैं आपको नाम बता दूँ आपको मैं। वो लिखते थे कि मैं पढ़ दूँ चाहे वो चाहे तो, और जो है हाँ देखिए 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 अली अनवर एडवोकेट साहब सिविल कोर्ट सहारनपुर ने अपने एक मुनासिब में लिखा कि शेखुल इस्लाम मौलवी सुहैल मदनी को मुस्लिम लीगी लीडर खुल्लम खुल्ला कहते थे। टांडा के जुलाहा सियासत क्या जाने। राकिम ने खुद
इस्लामिया इंटर कॉलेज सहारनपुर में अक्टूबर 1945 में मुस्लिम लीग के जलसे में मुस्लिम लीगी लीडर शाह नज़र हुसैन मरहूम की ज़ुबान से अल्फाज सुने। कौमी आवाज़ 20 अप्रैल 2006। आता है कि इसमें डिबेट है कि मौलाना सैयद नहीं थे, ख्वाब देख सेवन में किताब जो है नक्शा हयात में जो है हमें सुनी आना है। तो अगर वो सैयद बने तो ये मान लीजिए कि उस दौर में अगर सैयद नहीं बनते तो उनको वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और दूसरी मिसाल दूं कि फिर उतने बड़ी पोजीशन पर पहुँच नहीं सकते थे वो। अच्छा, अगर ये बात है, अब देखिए मुस्लिम लीग उनको सैयद नहीं मानते थे, वो जो लाहा कहते थे। अब उनको सैयद लिखते भी हैं, उनको कहा भी जाता है, लेकिन उनके नक्शियात में कई जिक्र है कि कुछ लोग एतराज़ करते हैं। उनकी किताब जो है एक किताब है, इनका क्या नाम है, एक लेडी है बरबार मेटकॉफ की किताब है, किताब का नाम है इस्लामिक रिवाइवल इन ब्रिटिश इंडिया देवबंद में भी 246-47 पे लिखती हैं उसी बात को कि हाँ उनके बारे में ये था कि जो सैयद नहीं थे सैयद बने थे, जो भी है वट एवर, हमें इससे ज़्यादा बात नहीं करना है। फिर मौलाना हबीब रहमान आज़मी साहब जब जमीयत उलमा हिंद के अमीर बने तो काफ़ी अवेल मचा, खूब हंगामा हुआ। हंगामा इसलिए नहीं हुआ था कि जो है खुफिया सब बना दिए गए, फलां बना दिए गए थे, मौलाना असदुद्दीन साहब बनाया था उनको, लेकिन ये था कि वो भी अंसारी थे। फिर बरेलियों के बड़े एक मुनाजिर हुआ करते थे, शास्त्रकार जिसको बोलते हैं, मौलाना क्या नाम है भूल मैं बता दूँ आपको मैं, नहीं मुबारकपुरी के नहीं थे, वो बिहार के थे रहने वाले। और मैं आपका नाम बता दूँ उनका जो है, हाँ उनका नाम है मौलाना अरशदुल कादिर साहब। इनको भी जो है बिहार में कभी कोई सैयद नहीं मानता था, सब सैयद मानता था क्योंकि अंसारी थे ये। बिहार के एक मलिक थे जो अपने आप सैयद कर, बाद में लोग अपने आप को तेली करने लगे हैं रिजर्वेशन के लिए, मुझसे बात करने लगे नहीं वो तो सैयद थे, हमारे इलाके में सैयद माने जाते हैं। तो ये कंसेप्ट बना हुआ है कि एक बड़ा आलिम जो है ना सैयद कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आज तो हो रहे हैं ना, तो ठीक आज तो हो रहा, तो इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन समाज की देन है ना। आज तो हमारे प्रेसिडेंट कौन है? अच्छा, मान लीजिए कि ठीक है वो आज नाजिम है, तो क्या वो शफी उस्मानी या ऐसे लोगों की किताबों को निसाब से हटवा सकते हैं जो मुझे तो नहीं लगता। मुझे अगर मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उनको हटाइए, ऐलान कीजिए कि भाई जो जिन्होंने लिखा है इस्लाम के ख़िलाफ़ है और हम इनको नहीं मानते हैं, जातिवाद की बातें। हाँ सब हटा दीजिए उनको, मतलब जो भी किताब छपे उस पर एक नोट चढ़ाइए, इसमें जितनी जाति पात की किताबें, जात पात की बातें हैं सब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अगर ये कर डालते हैं तो मान लीजिए कि हाँ उनकी चल रही है, अगर नहीं कर सकते हैं तो जो है नहीं चल रही है। अच्छा, अब अगले सवाल पे जाते हैं कि अभी तक हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे, जैसे एक सवाल इसमें और भी था, मैं वो भी पूछ ही लेता हूँ कि सिंबॉलिक रूप से बना देना और रियल पावर किसके हाथ में है, ये बहुत माने रखता है। रबड़ स्टैम्प बने रहना और रियल पावर कौन इस्तेमाल कर रहा है, वो स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर पाएंगे। अगर स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं तो वो जातिवादी सारी बातों को हटवा के दिखाएं, उन फतवों को हटवा के दिखवाएं जो वेबसाइटों पर है कि कौन किससे शादी कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और कर देते हैं कि देखो ज़्यादातर मस्जिदों में तो अंसारी और यही लोग नमाज़ पढ़ाते हैं, उनके पीछे सैयद भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इसका हम लोग एक नॉर्मल जवाब कई बार दिया गया है। तो वही जवाब ये था कि वो लोग मज़दूर हैं जो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, वो मदरसे से निकले हुए लोग हैं, उनको कहीं रोज़गार के लिए जगह मिलनी चाहिए। मदरसे में आज कौन पढ़ रहा है, अशराफ कितने पढ़ रहे हैं, पसमादा कितने पढ़ रहे हैं, वो किसी भी मदरसे में आप सर्वे करके देख सकते हैं। तो अब इन अशराफों के लड़के तो चले गए कॉलेज में, अब वहाँ उनकी मस्जिदों में कौन नमाज़ पढ़ाएगा, कौन जो है 3,000-4,000 रुपये में नमाज़ पढ़ाने के लिए तैयार होगा। अच्छा, वो उनके पीछे नमाज़ पढ़े, उनको इमाम मान रहे हो, तो अगर वो यही मसूद अलम फलाई साहब की ये किताब हिंदुस्तान में ज़ात पर मुसलमान को जुम्मे में पढ़ना शुरू कर दें, तो वो कितनी देर तक वो जो है इमाम रह पाएंगे? जी, मैं एक और जो आपने कहा कि का सिस्टम जो है क्या भारतीय समाज की देन है। जुमा के खुतबे में हर जुमा को देवबंदी, बरेलवी और शिया मस्जिदों में जो खुतबे पढ़े जाते हैं वो कास्ट बेस्ड खुतबे हैं। उसमें करबला का जिक्र है, उसमें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को या हज़रत हसन को जो है जन्नती सरदार कहा जाता है, जो मौजूद हदीस है। हज़रत फातिमा को जन्नती औरतों का सज़ा का जो मौजूद हदीस हैं। इसमें जो है फिर पूरा बनु अब्बास की फेवरेट बातें कही गई हैं, बनु हाशिम की फेवरेट बातें कही गई हैं। इसको
क्या हिंदुस्तान की देन थी? हिंदुस्तान का देन है? बोलिए। और जहाँ तक आप मस्जिद की बात करते हैं, तो जो बड़े बड़े मस्जिद, जहाँ मस्जिद है वहाँ कौन इमामत कर रहा है? जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मजबूत इदारे हैं, जो दरगाहें हैं, जहाँ से मोस्ट इनकम आता है, जो अन टैक्स इनकम है, वहाँ पे कौन बैठा हुआ है? दिखा दिए दरगाह, जितने दरगाह हैं उसमें उनके ज़्यादा से कौन लोग हैं? पैसा वहाँ कहाँ किस को जा रहा है? तो आप मस्जिद से जो है, आप देखिए मस्जिद में 2000, 3000, 4000 पैसे मिलते हैं। जब मस्जिद पे के ज़रिया जो है पूरे समाज पे कब्ज़ा था, या मदरसे से समाज कब्ज़ा था, तो वही लोग हावी थे। अब वहाँ से ढीली हुए तो लोग इंडस्ट्री में भाग रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री में भाग रहे हैं। तो कास्ट को आप जो है पैसे इकनॉमिक्स भी जोड़ के देख सकते हैं आप, कि जहाँ पैसा होता है, बहुत से देखिए मुसलमानें भी बहुत सी जो ओबीसी बिरादरियाँ हैं, जैसे पैसा होता है शहर मूव करते हैं, अपने आप को जो सही शहर बना लेते हैं। मैं बहुत से लोग जानता हूँ कि जो कई जगह है तो अपने आप को खान कहने लगे हैं, कहीं जगह सैयद कहने लगे हैं। आपको मैं मिसाल दूँ कि जो है मोहम्मद तैमूर लंग के दौर में, तैमूर लंग, सैफ अली खान अपने आप को इसी जोड़ते हैं, बेटे का नाम रखा है तैमूर, ठीक है। तैमूर लंग के दौर में तैमूर ने कहा कि दिल्ली पर अटैक करने के बाद किस पर अटैक किया? तैमूर ने लोधी पर अटैक किया, कहा कि दिल्ली को लूटो और रेप करो, लेकिन सैयदों को और उलमा को छोड़ो। मुंतखबुल अल्वाह में लिखा हुआ है कि वो कहा करता था कि अगर क़यामत के दिन जब देखेंगे बख्शिश में देर है, तो सैयद व दान पकड़ के हम जन्नत चले जाएंगे। और देखिए आगे लिखता है कि जब वो मर गया तो माँ औराउ नहर, ईरान में जगह है, उसका नाम ही है माँ औराउ नहर, नहर के उपार, मतलब एक जगह नाम दे रखा है उन्होंने, नहर के उस पार, मतलब नहर के इस पार जो भी जो नाम है उसका। उसके आलिम ने इनकार कर दिया नमाज़ पढ़ने से जनाजा उसका, कि कातिल था, जानी था, फला था, फला था। तो रात में हुजूर ख्वाब में आए और कहा कि तुमने जो है नमाज जनाजा से इनकार कर दिया। अगर उसने कत्ल किया है, लेकिन उसने हमारे सैयदों की हिफाजत तो किया है। ये कहाँ से पढ़े? ये मुंतखबुल अल्वाह में लिखा हुआ है। मजहबी प्रपंडा था, और हदीस में बुखारी मुस्लिम हदीस है कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फीहा, इस तरह कुछ है, मैं पढ़ दूँगा आपका, कुरान की हदीस है वो, कि जो शख्स जो है मेरे बारे में झूठ बात बोलेगा जानबूझ करके, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इस तरह देख लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्मिल्लाह ला देते हैं। वो वाक़या एक वाक़या बता चुका मैं, एक साहब हज करने गए और जो है पूरा वाक़या हुआ, तो जो है हाँ, वो हज करने के करीब सैयद की मदद हाँ, कर दी, तो जो है पैसे हुजूर आके कहने लगे। ये सब जो है ना, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे हैं। आप देख लीजिए मुग़ल दौर में जो है सादात को की नस्ब चेक करने के लिए जो है नकाबत का एक शो बनाया गया, कि उनकी नस्ब चेक करके उनको जो है अच्छे से पोस्ट दो। पूरे मुस्लिम बादशाहों में, मुस्लिम दौर में बादशाह लोग जो है सैयदों को छोटे मर्तबा देना गुनाह नहीं तो कम से कम बेइज्जती समझते थे, उसको बड़े बड़े होते देते थे। अब फिरोज शाह तुगलक के दौर में लिखता है बर्नी कि सादात को नई ज़िंदगी मिल गई, और मोहम्मद तुगलक को पागल और जो है वो दीवाना क्यों कहते हैं, कि उसने सारे खानकाह बंद करवा दी थी। कहा चलो बहु लोगों को, तुम बैठ यहाँ खा रहे हो, ये कर रहे हो, आपको सबको जो है जागरी छीन ली थी। और उसने जो इंडिजिनस मुस्लिम्स को और हिंदुओं को मौका दिया कि तुम आओ हुकूमत तुम शामिल हो, तो उसको जो है बर्नी जो है उन इंडिजिनस मुस्लिम्स को जो है बदअसल जानी ज़्यादा कहता है, मतलब जानी का लड़का, मतलब जो है जो बास्टर्ड बॉय कहता है। पूरी तारीफ लिखिए, पढ़ लीजिए। उसमें जो आपका जो है गुजरात का एक चमार जात का मुसलमान हो गया था, मलिक काफूर, उसको भी कहता है। बहुत कई मिसालें मौजूद मिलेंगी आपको इसमें। अच्छा।